सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सीबीआईसी ने आज यानी कि 10 नवंबर की डेट की 8 नई नोटिफिकेशंस रिलीज की हैं। आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि नया जीएसटी रिटर्न स्ट्रक्चर भी अनाउंस कर दिया गया है, डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैंने यहाँ ब्रीफ में ना समरी भी बना ली है। ये है 81 से लेकर नोटिफिकेशन नंबर 88 तक, ठीक है। ये जो समरी मैंने ब्रीफ में बनाई है ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और नोटिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी हैं। जो आपको सर्च करना है सीए गुरुजी, तो टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इन सभी 8 नोटिफिकेशंस की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि सारी नोटिफिकेशन जान रहे हैं, एक भी नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे तो अगली नोटिफिकेशन समझ नहीं आएगी। और हमारी वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक और पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्विकली बढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 81 की तरफ। StudyBuddy.com को तो आपने विजिट कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे 3 कोर्सेज एक्टिव हैं। जीएसटी कोर्स जो रिकॉर्डेड सेशन में अब अवेलेबल है, 99C भरने में दिक्कत है तो ये सेशन लीजिए। और अगर आप अपने कई घंटे, कई दिन, कई महीनों का काम कुछ ही मिनटों में करना चाहते हैं तो हमारा ये वाला कोर्स लीजिए। सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 81 की। इस नोटिफिकेशन के थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 में सेक्शन 97 के थ्रू सेक्शन 39 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, जिन्हें अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया था। तो उन अमेंडमेंट्स को नोटिफाई कर दिया है, जो अब से इफेक्टिव हो जाएगी 10 नवंबर 20 से। यानी कि सेक्शन 39 है हमारा जीएसटी रिटर्न्स का, उसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी उन्हें इफेक्टिव कर दिया गया है 10 नवंबर 20 से। तो इसमें यही है, ज्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आगे की नोटिफिकेशन है उनसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मैंने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन नंबर 82। इस नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स, जो सीजीएसटी रूल्स है हमारे, उसमें चेंज किया गया है, और ये सारे जो चेंजेस हैं वो रिटर्न्स के लिए किए गए हैं। अब आप ये जान लीजिए कि जीएसटी रिटर्न्स है ना हमारी, जो जीएसटीआर 1 एंड 3B, वो जनवरी 21 से पूरी तरह चेंज होने वाली है। रिटर्न्स तो यही रहेंगी पर उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसकी सारी जानकारी है नोटिफिकेशन नंबर 82 में। थोड़ी सी लेंथी है ये नोटिफिकेशन, पर अगर आप इस नोटिफिकेशन को नहीं समझेंगे तो आगे की जो नोटिफिकेशन है वो समझ नहीं आएंगी। तो केयरफुली अंडरस्टैंड करिएगा मेरे साथ, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पेशेंटली देखिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले चेंज की बात की जा रही है रूल नंबर 59 में, जो है फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल कौन से फॉर्म में आप भरते हो? जीएसटीआर 1 में। उसके फॉर्म एंड मैनर में कुछ चेंजेस होंगे जो इफेक्टिव कब से होंगे? जनवरी 21 से। तो इसमें बताया गया है कि जो रजिस्टर पर्सन है जो जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं वेदर मंथली या क्वार्टरली, वो जैसे भी फाइल करें वो उनके लिए 2 ऑप्शंस हैं, वो इधर डायरेक्टली फाइल कर लें या थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर एज नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। देन इंपॉर्टेंट चीज है, एक IFF फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जा रही है, यानी जो पर्सन अपनी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, ठीक है, उनके लिए ऑप्शन आ रही है कि वो फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ जो है क्वार्टर का, मान लीजिए जनवरी, फरवरी और मार्च का जो क्वार्टर है, तो इसका जो पहला मंथ है जनवरी एंड फरवरी, इन 2 महीनों की जो डिटेल है, इन 2 महीनों की जो डिटेल है आउटवर्ड सप्लाई की, अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू 50 लाख रुपीस, वो फाइल कर सकते हैं यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसे कि आप शॉर्ट में बोल सकते हो IFF। इलेक्ट्रॉनिकली, कहीं नहीं जाना, इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है, कॉमन पोर्टल पे जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 26 फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ टिल द 13th डे ऑफ सैड मंथ। यानी जो ये IFF फैसिलिटी के थ्रू आपको 2 महीने की क्वार्टर की रिटर्न फाइल करते हो, जीएसटी क्वार्टरली फाइल करते हो, फिर भी इन 2 महीनों की जो डिटेल है आपके आउटवर्ड सप्लाई की, वो IFF के थ्रू आप 1st to 13th तक, उस महीने के, मतलब जैसे जनवरी खत्म हुआ तो 1 से 13 फरवरी तक उसकी डिटेल फाइल कर सकते हो थ्रू द कॉमन पोर्टल। और अगर आपने IFF के थ्रू फर्स्ट और सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर की डिटेल्स फर्निश कर दी है, तो जब आप जीएसटीआर 1 अपनी फाइनल क्वार्टरली फाइल करोगे ना, वो डिटेल दोबारा से फिर उसमें फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप जानते हैं इसका लॉजिक क्या है। आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 अगर फाइल करते हैं तो मंथली डिटेल्स आपसे क्यों मांगी जा रही है आउटपुट सप्लाई की। लॉजिक ये है कि आप सभी को बताना चाहूंगी जीएसटीआर 3B अब आपका ऑटो पॉपुलेट होगा। सेल की डिटेल्स कहां से आएंगी, जीएसटीआर 1 से, और आईटीसी की डिटेल्स कहां से आएंगी, 2B से। तो ऑटो पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, आप सभी भी ये क्वेरी करते हैं उस केस में कैसे ऑटो पॉपुलेट होगी 3B। इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए वेदर आपने जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है, बट जनवरी 21 से आपके लिए ऑप्शन आ जाएगी कि आप आईएफएफ के थ्रू मंथली अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फिल कर पाओगे। और मंथली अगर भर दी है तो क्वार्टर की रिटर्न में फिर जो डिटेल्स रह गई हैं उन्हें ही भरना होगा। अब जो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल आपको फर्निश करनी है जीएसटीआर 1 में, उसमें इंक्लूड क्या होगा, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन, और 2.5 लाख की आप अलग दिखाते हो कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल, जो आप अभी भी करते हो। बट अगर आप आईएफएफ के थ्रू करोगे तो क्या इंक्लूड होना है, इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन and debit and credit note if any issued during the month of such invoices previously. Then जो चेंज है, अगला चेंज है इसमें सिंपल सा चेंज है कि जीएसटीआर 1 की आप जो डिटेल्स भरोगे वो 2A में पार्ट ए में आ जाएगा, या 4A में आ जाएगा, या 6A में आ जाएगा। ठीक है, तो 2A के बारे में बताया कि जैसे जैसे डिटेल्स भरते जाओगे 2A के किस पार्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा वो यहाँ पे बताया है। इसके लिए रूल 60 को चेंज किया गया। और फिर 2B के बारे में बताया गया कि एवरी मंथ आपको इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल होगी आपकी जीएसटीआर 2B। तो क्योंकि इन्होंने 2B से लिंक करना है 3B को और जीएसटीआर 1 से लिंक करना है, इसीलिए वेदर आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भी फाइल कर रहे हैं, बट अब आपको एक ऑप्शन दे दी जाएगी कि आप मंथली अपनी डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स फिल कर पाए। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो रूल 61 में जो सब रूल 5 था उसके साथ एक और सब रूल ऐड किया गया है। ये 3B के लिए किया गया है। 3B के आपको पता है स्टैगर्ड डेट्स हैं 20, 22 एंड 24। 20 किसके लिए, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 20 तक ही फाइल करना है बिसाइड्स एनी स्टेट। पर स्टेट वाइज 2 डेट्स हैं 22 इन स्टेट्स के लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और 24 अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो पहले तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि अक्टूबर 20 से मार्च 21 तक आपकी जो 3B है वो उनकी डेट ऐसे ही रहेगी 20, 22 एंड देन 24। ये है वो स्टेट्स जिनके लिए 24 डेट है। देन इन्होंने बोला कि हम रूल 61 में फिर से चेंज कर रहे हैं, हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहां पर हम डाल रहे हैं कि 1 जनवरी 21 से आपके लिए नया मैनर होगा 3B का, क्वार्टरली 3B भरने की भी ऑप्शन आपके पास अब अवेलेबल हो जाएगी। चलिए इसे जानते हैं। देन जो चेंज किया गया है वो है 61 नंबर रूल में, जिसमें ऑप्शन दे दी गई है इन रजिस्टर्ड पर्सन को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस इज बिजनेस इन दीज स्टेट्स, 22 जिनके लिए डेट थी तो 22 रहेगी, और डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर एंड 24th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर इन स्टेट्स के रहेगी। अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए तो मंथली की ऑप्शन रहेगी। और जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं 3B, वो तो अपनी टैक्स की पेमेंट कैसे करेंगे, 3B के साथ ही कर देंगे, वो तो चाहे कैश लेजर से करें या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से करें। पर अगर आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है तो आपकी जो टैक्स पेमेंट है, जीएसटी की जो पेमेंट है वो मंथली ही रहेगी। वेदर 3B क्वार्टरली हो, पेमेंट मंथली रहेगी। कौन से फॉर्म से करनी होगी, जीएसटी PMT 06 से। कितनी पेमेंट करनी होगी एवरी मंथ, उसके लिए नोटिफिकेशन सेपरेट है, तो आप ये जान लीजिए। और टैक्स की पेमेंट करने की भी डेट अलग है, 25th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, और कमिश्नर ही इस डेट को एक्सटेंड कर पाएगा। ठीक है, वो सब इन्होंने यहाँ पर लिखा है। देन जो चेंज है उसके लिए रूल नंबर 61A इंसर्ट किया है, मैनर ऑफ ऑप्टिंग ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न। अब जो क्वार्टरली 3B आपको ऑप्ट करनी है वो कैसे ऑप्ट करेंगे, वो मैनर भी यहाँ पे बताई है। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन क्वार्टरली रिटर्न भरना चाहेगा उनको क्या करना है, इंडिकेट करनी है अपनी प्रेफरेंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। कॉमन पोर्टल पे ही, जीएसटी पोर्टल पे ही करना है। कब करना है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। एंड अगर आपने एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो फ्यूचर में भी वही कंटिन्यू रहेगी। कब तक, कब ये ऑप्शन हट जाएगी, जब आप इनएलिजिबल हो जाए रिटर्न भरने के लिए ऑन क्वार्टरली बेसिस, टर्नओवर एक्सीड हो जाए आपकी, या फिर ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ, आप खुद ही ऑप्ट कर ले मंथली भरने के लिए।
अगर आपने पुरानी रिटर्न नहीं भरी होंगी तो फिर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर शेल ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। अगर किसी पर्सन की एक टर्नओवर ड्यूरिंग द क्वार्टर या ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड हो जाती है 5 करोड़ से, तो वो अपनी जो ऑप्शन है उसे मंथली स्विच कर लेंगे। देन जो चेंज है जीएसटी 1 में इंस्ट्रक्शंस में आफ्टर सीरियल नंबर 17 एक इंस्ट्रक्शन को ऐड किया जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ HSN कोड्स for goods and services that a class of registered person shall be required to mention as may be specified in the notification issued from time to time under the provision of the SAD Act। मैंडेशन कर दी जाएगी HSN कोड की भी। जी हाँ, मैंडेटरी हो जाएगा अब HSN एंटर करना। इसके बाद इसमें फॉर्म 2 भी दिया गया है जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ हम शेयर कर चुके हैं, और फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आ गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 83 पर। नोटिफिकेशन नंबर 83 GSTR 1 की डेट्स की बात करती है। अगर आप मंथली GSTR 1 फाइल करते हो तो आपके लिए डेट है 11th of the succeeding tax period, 11th of the month succeeding such tax periods। मान लीजिए जनवरी 21 की GSTR 1 आपको फाइल करनी है तो उसकी लास्ट डेट रहेगी आपके लिए 11th Feb 21। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो तो जनवरी 21 से डेट आपके लिए चेंज हो जाएगी 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड। ठीक है, यानी एवरी क्वार्टर आपको, जैसे जनवरी फरवरी मार्च का अगर क्वार्टर है तो 13 अप्रैल तक आपको GSTR 1 अपनी फाइल करनी है। देन बात की गई है नोटिफिकेशन नंबर 84 में, जो अभी हमने रूल 61A डिस्कस किया था ना, जिसमें आपको ऑप्शन दी है क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने की अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू 5 करोड़। ठीक है, तो वो कब से ऑप्ट कर पाओगे आप? फ्रॉम जनवरी 21 ऑनवर्ड्स। और जो टैक्स है वो आपको एवरी मंथ पे करना है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 39। ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज कर पाओगे? जब रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज सच ऑप्शन हैज बीन फर्निश्ड एंड वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज 1। एक बार ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर ली, दे शैल कंटिन्यू टू furnish the return as per selected option for future tax period unless they revise the same। और ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करेगी 5 करोड़ से ड्यूरिंग अ क्वार्टर इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो एलिजिबल नहीं है क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए। ठीक है, तो पीछे वाली नोटिफिकेशंस में जो हमने रूल पढ़ा था वहां पे ये बताया नहीं था कि किसके लिए क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन किसके लिए आएगी? अप टू 5 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर होगी, ज्यादा होगी तो फिर क्वार्टरली की ऑप्शन नहीं रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन्होंने बताया है ना, जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है या 1.5 से 5 करोड़ तक है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उनके लिए बोला है हु हैव फर्निश्ड, जिन्होंने फर्निश कर दी हो रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड अक्टूबर 20 ऑन और बिफोर 30th नवंबर, इट शैल बी डीम्ड दैट दे हैव ऑप्टेड अंडर सब रूल 1 ऑफ 61A ऑफ द सैड रूल फॉर द मंथली और क्वार्टरली रिटर्न एज मेंशन्ड इन 3। तो अगर अक्टूबर 20 तक की जिनकी रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल हो गई होगी उनके लिए कुछ डीमिंग ऑप्शन इन्होंने यहाँ दी है। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और जो GSTR 1 को क्वार्टरली फाइल करते हैं उनका डीम्ड माना जाएगा कि फ्यूचर में भी क्वार्टरली है, अगर वो कोई ऑप्शन नहीं लेते। रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है तो अप टू 1.5 करोड़, पर वो GSTR 1 अगर मंथली भरते हैं तो मंथली ही डीम्ड माना जाएगा। और अगर आपकी टर्नओवर 1.5 मोर देन 1.5 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है तो भी आपके लिए ये डीमिंग फंक्शन में क्वार्टरली रिटर्न की ऑप्शन मानी जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तो ये वाली ऑप्शंस आएंगी जो ऑलरेडी आपने चूज कर रखी होंगी अकॉर्डिंग टू योर ओल्ड रिटर्न्स। ठीक है, देन इन्होंने लिखा है जो हमने बताया है ऊपर कैटेगरीज, उनके हिसाब से जो ऑप्शन है उसे चेंज किया जा सकेगा ऑन द कॉमन पोर्टल कब? ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 5th दिसंबर 20 टू 31st जनवरी 21। तो ऑप्शन दे दी जाएगी आपको चेंज करने की, भी चिंता ना करें, क्वार्टरली की ऑप्शन तो आ रही है पर गलती से मंथली ऑप्ट कर रखी थी तो आपको ऑप्शन आगे दी जाएगी उसे चेंज करने की। तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 84। नोटिफिकेशन नंबर 85 बाय 2020। अब हम जो बात कर रहे थे कि 3B हमारी हो जाएगी क्वार्टरली और GST की पेमेंट आप कैसे करोगे? मंथली। तो उसका जो स्पेशल प्रोसीजर है वो नोटिफिकेशन नंबर 85 में बताया है। ये बात करता है जो पर्सन ऑप्ट करेंगे टू फर्निश क्वार्टरली रिटर्न, जो 3B आपको क्वार्टरली भरनी है,
who may in first and second month or both the months of the quarter, पहला मंथ, दूसरा मंथ या दोनों मंथ, उन 2 महीनों में स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे such that the said person may pay the tax due under proviso to subsection 7 of section 39 by making a deposit of amount in electronic cash ledger। तो कितना अमाउंट आपको मंथली टैक्स का भरना है, दोनों महीनों का मिला के 35% तक आपको अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो पे करनी है बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड क्वार्टरली। तो वो फॉर्म कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था 06, और कब तक भरा जाएगा 25th ऑफ एवरी मंथ। उसके थ्रू आपको एटलीस्ट 35% अपना टैक्स का पे कर देना है, और जो बैलेंस बचेगा फिर आपका वो आपको जब आप क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करोगे तब पे करना है। प्रोवाइडेड दैट नो सच अमाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, ये अमाउंट कब डिपॉजिट नहीं करना, फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर वेयर द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट। अगर आपका बैलेंस जो है कैश या आईटीसी लेजर में एडिक्वेट है तब नहीं भरना, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी ही नील है, या फॉर द सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर वेयर द बैलेंस, जहां वहां भी अगर एडिक्वेट बैलेंस है या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर नील है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं। ये स्पेशल प्रोसीजर आपको फॉलो करने को तभी मिलेगा जब आपने पहली अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी होंगी। और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव कब से हो रही है, 1 जनवरी 21 से। नोटिफिकेशन नंबर 86 के थ्रू एक नोटिफिकेशन थी 76, उसको रीसाइन किया गया है, यानी अब वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसमें जो डेट्स थी ना, अक्टूबर से मार्च 21 तक की 3B की और 1 की डेट्स बताई गई थी, उसको अब माना जाएगा जैसे कि वो नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई थी। देन नोटिफिकेशन नंबर 87, इसमें डेट एक्सटेंड की गई है जीएसटी आईटीसी 04 की जुलाई 20 से सितंबर 20 तक की। कब तक करनी है आपको फाइल, 30 नवंबर 2020 तक। कौन फाइल करते हैं ये, अगर आपने गुड्स डिस्पैच की है टू अ जॉब वर्कर या रिसीव की है फ्रॉम अ जॉब वर्कर, तो उसकी डेट इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दी है। और ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव मानी जा रही है, 25 अक्टूबर 20 से। देन लास्ट नोटिफिकेशन नंबर 88, इसमें हमारा ई इनवॉइस जो है ना उसको मैंडेटरी किया जा रहा है। कब से, 1 जनवरी 21 से। किनके लिए, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा होगी। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो आपके लिए, जिसमें मैंने आपको सारी नोटिफिकेशंस क्लेरिफाई कर दी हैं, अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, StudyBuddy.com को विजिट करो, हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।